हेलो गाइस। वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग जो है क्लास 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जलवायु क्लाइमेट को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका बाकी बचा हुआ हिस्सा पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम लोग जो है ऑलरेडी पार्ट 1 में क्या पढ़ चुके थे कि जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस होता है और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। इसके लिए जो है हमने एक निमोनिक्स पढ़ा था लैंड फॉर्म्स का। फिर हमने दो प्रकार के जलधारा जो है एल नीनो और ला नीना के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग जो है पार्ट 2 में जो है पढ़ेंगे वर्षा के प्रकार के बारे में। तो भारत में वर्षा और उसके प्रकार कितने प्रकार के हैं। तो भारत में जो है दो प्रकार की वर्षा होती है। पहला तो ग्रीष्मकालीन और दूसरा शीतकालीन। तो सबसे पहले जो है हम लोग ग्रीष्मकालीन वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीष्मकालीन वर्षा में क्या होता है कि भारत में जो है ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। और दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो क्या होता है, त्रिभुजाकार होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवा जो है वो दो शाखाओं में बंटकर आगे बढ़ती है। यानी कि जो है हमारे भारत का शेप कैसा है, ऐसा है। तो ये हवा जो है इधर से आती है और इधर से आती आती है, फिर क्या होता है कि दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाती है। और जो दो शाखा बंटकर आगे बढ़ती है उसमें क्या होता है कि एक जो शाखा है वो अरब सागर की शाखा है, जिससे भारत के पश्चिमी तटीय भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर वर्षा होती है। और दूसरी शाखा होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा होती है। इस शाखा से क्या होता है कि अंडमान निकोबार द्वीपों में जो है भारी वर्षा होती है। और आगे बढ़ने पर जो है मानसून फिर कहाँ जाती है कि पूर्वांचल एवं मेघालय के बीच पहुंचकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा पूर्वोत्तर भारत एवं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जो है वर्षा करती है। और ज्यों ज्यों ये पश्चिम से आगे की ओर बढ़ती है, वर्षा होने के कारण नमी की मात्रा जो है घटने लगती है। फलस्वरूप पूरब से पश्चिम में जो है वर्षा की मात्रा वो कम हो जाती है। पूर्वोत्तर भारत में जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पे क्या है कि भारत में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और वहीं मेघालय के जो है चेरापूंजी के पास एक मौसिन राम नामक जगह है, वहाँ पर तो क्या है कि 1187 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। वहीं राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, वहाँ पे सिर्फ जो है 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वहीं राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। तो ये हम लोग समझ गए कि किस तरह से होता है। तो ये तो है ग्रीष्मकालीन वर्षा के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे शीतकालीन वर्षा के बारे में। तो भारत में जो है शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र है। लौटती मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के पूर्व तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। तो शीतकालीन जो वर्षा होती है वो क्या होता है, लौटते मानसून जो होता है, जो रिटेलिएटेड मानसून होता है, उससे क्या होता है, बारिश होता है। और वो मानसून किधर से होता है, वो उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। और ये कहाँ है, जो भारत के पूर्वी तटीय भाग जो है वहाँ जैसे कौन कौन सा क्षेत्र आता है पूर्व तटीय भाग में, जैसे तमिलनाडु का हिस्सा हो गया या केरल में जो ठंडे के मौसम में, शीत के मौसम में वर्षा होती है, उसे हम लोग शीतकालीन वर्षा कहती है। स्थल से चलने वाली ये हवा जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है तो क्या होता है कि नमी धारण कर लेती है और जिससे ये वर्षा होती है। यानी कि जब स्थल पार से होकर जब ये हवा क्या बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है तो वो क्या करती है कि उसमें नमी या ह्यूमिडिटी आ जाती है और उसी से यह वर्षा होती है। शीत ऋतु में जब पवन पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती है तो भारत का पश्चिमोत्तर भाग क्या होता है, पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। और शीत ऋतु में क्या होता है, जब पवन की पेटियां होती है वो दक्षिण की ओर खिसक जाती है तो भारत का क्या होता है, पश्चिमोत्तर भाग, जो पश्चिम उत्तर मतलब जो नॉर्थ वेस्ट वाला भाग है, वहाँ वो क्या है, पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। और दक्षिण पश्चिम से चलने वाली ये हवा जो है भारत में प्रवेश कर क्या करते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में फिर यह वर्षा होती है। यानी कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो क्या होता है, उसे हम लोग लौटती मानसून कहते हैं।
और वो उससे क्या होता, उसका जो कारण है वो ये कारण यहाँ पे बताया गया है कि पश्चिमोत्तर भाग जो होता है उसमें कौन कौन सा स्टेट आता है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो एरिया होता है वो पश्चिमोत्तर भाग में आता है। तो वो पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। और दक्षिण पश्चिम से जो चलने वाली ये जो पछुआ पवन है वो हवा भारत में प्रवेश कर क्या होता है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में वर्षा होती है। और पश्चिमी विक्षोभ का जो कारण होता है इसी कारण होता है। वर्षा क्या होता है, पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि पश्चिम का साइड होता है उसमें ज़्यादा वर्षा होता है और पूरब के साइड फिर कम वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा जहाँ खरीफ फसलों को लाभ पहुंचाती है, वहीं शीतकालीन वर्षा जो है वो रबी फसलों के लिए उपयोगी है। तो ग्रीष्म में जो वर्षा होती है उससे खरीफ के जो फसल होते हैं उससे उनको बहुत फायदा होता है, लेकिन वही शीतकालीन जो वर्षा होता है वो रबी फसलों के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋतुओं के बारे में, सीजन्स। तो भारत देश में कुल 6 ऋतुएं हैं, ये हम लोग हमेशा से जानते हैं। कुल कितना ऋतु है, 6 ऋतु है, जो अन्य किसी देश में दुर्लभ है। और ये ऋतुएं हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। क्या क्या है, वसंत मतलब स्प्रिंग, ग्रीष्म समर, वर्षा जो रेनी सीजन है, शरद जो है वो क्या है, शरद हेमंत ये ऑटम सीजन में ही आ जाता है, और शिशिर विंटर। किंतु भौगोलिक दृष्टि से तथा मौसम विभाग के अनुसार भारत में मुख्यतः निम्नांकित 4 ऋतुएं ही हैं। तो जो 4 ऋतुएं हैं वो भारत में मुख्य क्या है, 4 ऋतु हैं। और बाकी जो है इसको अगर बहुत ध्यान से अगर कैटेगरी वाइज किया जाए तो ये क्या है, इसको 6 भाग में बांट सकते हैं। तो 4 ऋतु क्या है, पहला तो है शीत ऋतु जो विंटर का सीजन होता है। वो कौन सा टाइम पीरियड होता है, मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक का टाइम पीरियड होता है। उस क्या है, वो शीत ऋतु होता है। फिर होता है ग्रीष्म समर जो मार्च से जून तक का चलता है। फिर वर्षा ऋतु रेनी सीजन जो है वो मध्य जून से मध्य सितंबर तक चलता है। और लौटती मानसून जो रिटेलिएटेड मानसून का जो होता है वो सीजन होता है मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक, उसे हम लोग ऑटम सीजन भी कहते हैं। तो शीत ऋतु में क्या होता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि शीत ऋतु में जो है शीत ऋतु जो है में सूर्य जो होता है, सन का जो पोजीशन होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अतः उत्तरी गोलार्ध जो है वो ठंडा हो जाता है। तो सूर्य क्या कहाँ रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो ऑब्वियस रीजन है कि जो नॉर्थ साइड है, तो नॉर्थ जो है वो क्या होता है, वो ठंडा रह जाता है। और जनवरी में दक्षिण तथा मध्य भारत में औसत तापमान के यहाँ कितना तक चला जाता है, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। कहाँ, मध्य भारत में 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। लेकिन गंगा के मैदानी भाग जो होता है वहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है, 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। और ठीक उसी समय जो चेन्नई का औसत तापमान होता है जो कि सबसे दक्षिण में है हमारे देश का, तो उसमें वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, वो 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कोलकाता में टेम्परेचर जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पटना में घटकर ये 17 डिग्री सेल्सियस, और दिल्ली में और भी ज़्यादा घटकर कितना, 14 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सबसे अधिक ठंडक जो है उत्तर पश्चिम भारत में रहती है, अतः वहाँ क्या है, एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जहाँ गर्मी ज़्यादा जब होती है तब क्या होता है, वहाँ पे लो प्रेशर या निम्न वायुदाब होता है। लेकिन अगर कहीं पे मौसम ठंडा है, ठंडा जब हो जाता है, वहाँ की हवाएं ठंडी हो जाती है, तो वहाँ क्या होता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और इस समय क्या है, हवाएं जो है स्थल से समुद्र की ओर बहती है। और जब उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है तब क्या होता है, हवा जो है वो स्थल से समुद्र की ओर बहती है। और जब स्थल से समुद्र की ओर हवा बहती है तो वो क्या होती है, और ऑब्वियस रीजन है कि वो बहुत ही ड्राई होगा, और उससे क्या है कि वर्षा नहीं होती है लेकिन जोर जोर से हवा बहती है। और आकाश जो है वो स्वच्छ रहता है। बादल रहित आकाश के कारण जो है रात में ताप विकिरण तेजी से हो जाता है और जिससे पारा नीचे गिर जाता है। हिमालय क्षेत्र में क्या है, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल रबी फसलों के लिए जो है काफ़ी लाभदायक होता है। और जनवरी फरवरी में क्या होता है कि उत्तर पूर्वी शुष्क हवाएं जो है बंगाल की खाड़ी से गुजरती हुई जलवाष्प ग्रहण कर भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में तमिलनाडु में वर्षा करती है।
तो ये जो ड्राई हवा क्या है पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, फिर वो क्या होता है बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है और फिर भारत में एंटर करती है। और उससे क्या होता है जब ये बंगाल के खाड़ी के ऊपर से गुजरती है तो वहाँ से ये ह्यूमिडिटी ले लेती है और फिर दक्षिण भारत में जो है खासकर जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा कराती है। और इस वर्षा से क्या होता है कि वहाँ जाड़े में जो है चावल की कृषि होती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो चावल की कृषि होती है हम लोग अगस्त के महीने में बोते हैं और जाड़े में उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन तमिलनाडु में जो है जाड़े के दिन में बहुत बारिश होती है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या है कि जाड़े में वो उसको क्या है बोया जाता है और उसको हार्वेस्ट जो है मार्च के महीने में किया जाता है, गर्मी में किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु, अब हम लोग शीत ऋतु के बारे में तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो जैसे जैसे सूर्य की किरणें जो है उत्तर की ओर लंबवत होते जाती है, भारत में गर्मी बढ़ती जाती है। जून तक सूर्य जो है वो कर्क रेखा के ऊपर लंबवत हो जाती है, जिससे भारत में प्रचंड गर्मी पड़ने लगती है। दक्षिण भारत के पठारों की ऊंचाई तथा समुद्र की निकटता के कारण तापमान कम रहता है, किंतु उत्तर भारत में औसत तापमान जो होता है मई में 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। दिन का तापमान तो क्या है 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और हवा जो है अत्यंत शुष्क हो जाती है। आकाश में बादलों का नामो निशान नहीं रहता और वनस्पति तालाब कुआं आदि सूख जाते हैं। दक्षिण भारत की अधिकतर नदियां जो है जल की एक रेखा मात्र रह जाती है और सामान्यतः उत्तर भारत दक्षिण भारत की अपेक्षा जाड़े में ज़्यादा ठंडा तथा गर्मी में जो है ज़्यादा गर्म रहता है। तो क्या होता है कि सामान्यतः उत्तर भारत जो है दक्षिण भारत की अपेक्षा जाड़े में ज़्यादा ठंडा रहता है और गर्मी में भी जो है बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन दक्षिण भारत का जो हिस्सा होता है वहाँ पे क्या होता है कि ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है और गर्मी में भी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। तो जो तापांतर है वो उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दक्षिण भारत में जो है उसके मुकाबले कम होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया गया है, जैसे तिरुवनंतपुरम है, वहाँ का वार्षिक तापांतर कितना है, केवल 22.8 डिग्री सेल्सियस ही है, जबकि दिल्ली का तापांतर जो है वो क्या है 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि जो तापांतर है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है और साउथ इंडिया में बहुत कम, मतलब सालों भर लगभग एक ही जैसा मौसम रहता है। भारत के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग में जो है हवा जो है वो अरब सागर की ओर से आती है। तो दक्षिण पश्चिम तटीय भाग जो होता है वो उसमें क्या हवा जो है वो अरब सागर की ओर से आता है और उसके कारण उसमें वर्षा होती है। किंतु देश के जो अन्य भागों का मौसम जो है उस टाइम भी शुष्क रहता है। उस टाइम पे क्या होता है गर्मी के मौसम में जो उत्तर भारत में पछुआ पवन चलती है वो पछुआ पवन क्या अत्यंत गर्म हो जाता है और शुष्क हो जाता है और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं लू कहते हैं। और इस समय बिहार तथा पश्चिम बंगाल और लू में क्या होता है जो बिहार तथा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र होता है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल के आसपास जो होता है लू के मौसम में बहुत ही गर्म शुष्क हवा बहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लू कहते हैं। और इस यही लू जो है जब पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में इसको क्या है कि काल बैसाखी भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि काल बैसाखी या नॉर्थ वेस्टर कहा जाता है। काल बैसाखी इसमें क्या होता है कि प्रायः शाम के 3 बजे के आसपास जो होता है ये काल बैसाखी झड़ जो होता है, मतलब उसको बंगाली में कहा जाता है इसमें तूफान। उसमें क्या है कि ये 3 बजे के प्राय बहुत जोर जोर से ये जो होता है आंधी धूल भरी आंधी चलने लगती है और इसमें जो है थोड़ी बहुत वर्षा भी होती है। और इस वर्षा से क्या है असम के चाय के फसल को काफ़ी लाभ मिलता है। लेकिन आम का फसल जो होता है जो बंगाल और बिहार में बहुत ज़्यादा पाया जाता है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अतः इन आंधियों को कर्नाटक में क्या कहते हैं आम का बौछार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे समझने की बात है जो काल बैसाखी और नॉर्थ वेस्टर होता है वो असम में जो है चाय की फसल के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आम के फसल के लिए जो बिहार और बंगाल में आम पाया जाता है उसके लिए अच्छा नहीं होता है और आम की फसल को जो है इससे काफ़ी नुकसान पहुँचता है। और कर्नाटक में इन आंधियों को क्या कहा जाता है आम का बौछार भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। देश में क्या है जून के प्रारंभ तक गर्मी बढ़ती ही जाती है और अधिकतर जीव जंतु जो है ताप से त्रस्त होकर घरों में या पेड़ों के नीचे शरण ले लेते हैं। और किंतु आधे जून से मौसम में क्या है अचानक से बदलाव आने लगता है और तेजी से हवा जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर आने लगती है। आकाश जो है बादलों से आच्छादित हो जाता है तथा गर्जन तर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। इसे ही मानसून का फटना या मानसून बर्स्ट कहा जाता है।
तो हमारे देश में क्या होता है कि जून के प्रारंभ तक मतलब 15 जून तक जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है और 15 जून तक आते-आते देश में जो है मानसून का आगमन हो जाता है और पहले जुलाई तक 1 जुलाई तक जो है लगभग पूरे देश में बारिश हो जाती है। उस वक़्त ये होता है कि इतना ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है कि जो जीव-जंतु भी होते हैं, वो अधिकतर क्या है त्रस्त होकर ताप से त्रस्त होकर किसी घर में या किसी पेड़ में शरण ले लेते हैं। लेकिन आधे जून तक मतलब 15 जून तक क्या है मौसम में अचानक से बदलाव आने लगता है और तेज़ी से हवा क्या है दक्षिण-पश्चिम की ओर से आने लगती है। आकाश जो है वो बादलों से आच्छादित हो जाता है मतलब पूरा जो है मेघ जो है वो पूरे बादल जो है आकाश में फैल जाता है, आच्छादित हो जाता है और इस वक़्त जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म वाली होती है मतलब बहुत ही गर्जन-तर्जन के साथ जो है बिजली चमकती है और ये सब होता है। उसके साथ भारी वर्षा होती है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं मानसून का फट्टा या मानसून बर्स्ट कहते हैं। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक क्या होता है कि मानसून पूरे भारत में व्याप्त होकर जगह-जगह मूसलाधार वर्षा शुरू कर देती है और असल में दक्षिण पूर्वी जो सनमार्गी पवन है सनमार्गी पवन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवन जो है वो भूमध्य रेखा को पार कर फेरेल के नियम के अनुसार अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। फेरेल के नियम को जो है हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून बनकर 1 जून तक केरल तट पर पहुंचकर वर्षा शुरू कर देती है। मानसून हवाएं क्या है भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के त्रिभुजाकार होने के कारण 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला अरब सागर शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये हम लोग क्या है समझे थोड़ा ऊपर कि मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिण प्रायद्वीप का हिस्सा जो है वो त्रिभुजाकार होने के कारण 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला क्या है अरब सागर का शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। उत्तर भारत की वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है जबकि दक्षिण पश्चिम भाग में जो है अरब की शाखा से होती है। वर्षा की मात्रा एवं वितरण वहाँ की स्थलाकृति और उच्चावचन जो रिलीफ से प्रभावित होती है। तो कहाँ पे वर्षा कितनी मात्रा में होनी चाहिए और वो उसका जो पूरा वितरण है वो वहाँ की स्थलाकृति और उच्चावचन पे जो है वो डिपेंड करता है। अरब सागर शाखा जो है वो पश्चिमी घाट सह्याद्री की ढाल के सहारे ऊपर उठकर पश्चिमी भाग में वर्षा कराती है। तो और जब ये पहाड़ को पार कर जाती है तो इसके विपरीत ढाल पर जो है कम वर्षा करती है क्योंकि ढाल के सहारे नीचे उतरने से हवा जो है वो गर्म हो जाती है तथा उसमें नमी धारण जो क्षमता जो है बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि जो अरब सागर का जो शाखा है वो पश्चिमी घाट या सह्याद्री का जो ढाल है जब वो ऊपर की ओर उठती है उसमें क्या है वो काफ़ी वर्षा होती है और जब ये पहाड़ को पार कर जब दूसरे विपरीत ढाल पर जब पहुंचती है तो वहाँ क्या होता है जब ऊपर से ये नीचे की ओर जाती है तो धीरे धीरे क्या है हवा गर्म होने लगता है और हर हवा गर्म होने के बाद जो होता है वर्षा उसमें बहुत कम होती है क्योंकि वो जो है जो नमी धारण करने की जो उसकी क्षमता होती है वो हवा गर्म होने के कारण धीरे धीरे जो है उसकी वो बढ़ जाती है और जो है वो शुष्क हो जाता है। तो यहाँ पे जो इस पार्ट के बारे में था कि यहाँ जो है वहाँ तो काफ़ी बारिश होती है लेकिन यहाँ पे जो पहाड़ी है नीलगिरी की और पहाड़ियाँ है तो उसको पार करके सह्याद्री की पहाड़ी को पार करके जब ये वाले पोर्शन में आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत कम बारिश होती है। इस वाले पोर्शन में जो है बहुत कम बारिश होती है जबकि ये वाला पोर्शन है यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो बंगाल की खाड़ी शाखा का जो है मानसून उत्तर की ओर बढ़ते हुए असम मेघालय में पहुंचकर पूर्वांचल तथा गारो खासी व जयंतिया पहाड़ से टकराकर मेघालय तथा असम की घाटी में भारी वर्षा करती है। अब क्या है कि बंगाल की खाड़ी शाखा का जो मानसून है वो उत्तर की ओर बढ़ते हुए असम मेघालय पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर जो पूर्वांचल तथा गारो खासी और जयंतिया का जो पहाड़ है उससे टकराती है और टकराकर फिर क्या है मेघालय तथा असम की घाटी में भारी वर्षा करती है। ये हवाएं जो है वो देश के उत्तर पश्चिम में स्थित निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती है और यही हवाएं क्या होते हैं जो देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो स्थित निम्न दाब का क्षेत्र बढ़ जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ा कि जहाँ पे बहुत गर्मी होती है वहाँ क्या होता है निम्न दाब का क्षेत्र होता है। तो उत्तर पश्चिम में जब बहुत गर्मी होती है तो वहाँ क्या होता है निम्न दाब का क्षेत्र होता है और यही हवाएं क्या है निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती है तथा जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर जाती है धीरे धीरे वर्षा की मात्रा जो है वो कम होने लगती है।
जून से सितंबर के बीच कोलकाता में क्या है 118 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वहीं पटना में सिर्फ क्या है 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इलाहाबाद में घटकर ये 90 सेंटीमीटर होता है। दिल्ली में ये 55 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और जैसे जैसे हिमालय से दूर दक्षिण में बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा जो है और भी घटने लगती है। नैनीताल में कितनी वर्षा होती है? 202 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं बरेली में 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आगरा में 58 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा जो है असम तथा मेघालय की पहाड़ियों में होती है और यही चेरापूंजी तथा मौसिनराम है। कहाँ है? मेघालय की पहाड़ियों में। और वहाँ जून से सितंबर तक लगभग 823 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मौसम राम है वहाँ पे सिर्फ जून से सितंबर तक के महीने में ही कितने वर्षा हो जाती है? 823 सेंटीमीटर होती है। और वार्षिक वर्षा जो है वो कितनी होती है? 1187 सेंटीमीटर होती है। बंगाल की खाड़ी में क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं जो है उत्तर पश्चिम के निम्नतम दाब वाले क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही क्या होती है? सूख जाती है। और अरब सागर शाखा की हवाएं भी क्या होती है? वहां जाकर अरावली के समानांतर बहते हुए आगे बढ़ जाती है तथा दोनों हालत में क्या होता है? वो क्षेत्र जो है वो सूखा रह जाता है। और यही कारण है कि राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है वो एक मरुस्थल बन गया। तो यहाँ पे आपको ये कारण समझ में आ गया होगा कि बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम के निम्नतम दाब वाले क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाता है। और अरब सागर शाखा की जो हवाएं हैं वहां जाकर क्या होता है? वो अरावली के समांतर बहते हुए आगे बढ़ती है और दोनों ही हालत में क्या होता है कि वो क्षेत्र जो है वो सूखा रह जाता है। और यही कारण होता है कि जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है वहाँ पे वर्षा जो है वो नहीं के बराबर होता है और इसी कारण वो क्या है? एक मरुस्थल बन गया है। भारत में अधिकतर वर्षा जो है वो 85% दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। भारत में अधिकतर वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है और लगभग 85% वर्षा होती है। अच्छी वर्षा की प्रत्याशा में जो है यहाँ के किसान खेतों में बीज बो देते हैं, पर मानसून के अनिश्चित होने के कारण कभी फसल मारी जाती है तो कभी बहुत अच्छी फसल होती है। अतः कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। जैसे जुआ खेल में होता है वो किस्मत पे डिपेंड करता है, उसी तरह जो होता है कि कहाँ के किसान जो जो पश्चिमी क्षेत्र के किसान हैं वो क्या करते हैं कि अच्छी वर्षा के आशा में तो खेतों में बीज वो लोग बो देते हैं कि बारिश होगी, लेकिन फिर क्या होता है कि मानसून अनिश्चित हो जाता है और समय पर बारिश नहीं होती है। उसके कारण क्या है कभी कभी फसल मारी जाती है और कभी कभी जो है अगर बारिश सही समय पे हो गई तो फसल जो है बहुत अच्छी होती है। अतः ये कहा जाता है कि भारतीय कृषि जो है वो मानसून के साथ जुआ है। ये पूछा जाता है कि किस कारण है या फिर भारतीय कृषि मानसून को क्या कहा जाता है इस तरह से। वर्षा ऋतु में औसत तापमान जो है वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु से थोड़ा कम रहता है। पहली वर्षा के बाद जो है तापमान थोड़ा कम हो जाता है। और पटना में मई का अगर औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है तो वही जून में इसका तापमान जो है घटकर 32 डिग्री सेल्सियस तथा जुलाई का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस चला आता है। वर्षा ऋतु में जो है शुष्क वनस्पति जो है वो लहलहा उठती है और चारों तरफ जो है हरियाली छा जाती है। नदी तालाब पानी से भर जाते हैं और कृषक जो है खेती का काम प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जुलाई में होता है, तो हम लोग जानते हैं जब किसी समय पे क्या होता है जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम लोग धान का जो है वो खेती शुरू कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लौटते मानसून का जो मौसम है वो कैसा होता है। तो सितंबर के अंत में क्या होता है कि सूर्य के दक्षिणायन होने से उत्तरी पश्चिमी भाग का निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण में खिसक जाता है। फलतः दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो कमजोर पड़ने लगता है और सितंबर में जो है मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिम गंगा के मैदान तथा मध्य भारत से लौट जाती है। और अक्टूबर में जो है ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित हो जाता है। तो सितंबर के अंत में क्या होता है? सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन होने से, दक्षिणायन मतलब जो दक्षिण की तरफ होता है, उससे क्या होता है उत्तर पश्चिम भाग का जो क्षेत्र है वहां निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण में खिसक जाता है। तो उत्तर निम्न दाब कब होता है? जब वहां पे बहुत गर्मी होती है। तो सितंबर में क्या होता है धीरे धीरे यहाँ पे ठंड पड़ने लगता है और ठंड में क्या होता है हाई प्रेशर होता है। तो निम्न दाब घट जो खिसक कर वो किधर चला जाता है? दक्षिण में खिसक जाता है और फलतः जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो कमजोर पड़ने लगता है। सितंबर के मानसून में क्या है राजस्थान, गुजरात, पश्चिम गंगा के मैदान तथा मध्य भारत में ये लौट जाता है। और अक्टूबर में तो ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर में जो है वो स्थित हो जाता है।
नवंबर में यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु तक ही बढ़ पाता है। नवंबर तक क्या होता है, यह कर्नाटक और तमिलनाडु तक ही बढ़ पाता है तथा नवंबर के मध्य तक मानसून क्या है, पूरे भारत से लगभग लौट ही जाता है और इसे ही मानसून का निवर्तन या लौटना कहता है। इंग्लिश में इसे रिट्रीवल ऑफ मानसून भी कहा जाता है। इस समय भारत में तापमान जो होता है वो गिरने लगता है और स्थल से चलने वाली हवा के कारण जो है मौसम शुष्क होने लगता है। किंतु इस समय क्या है, प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से अच्छी वर्षा होती है। लेकिन उस समय क्या होता है, जो प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून से क्या है, बहुत अच्छी वर्षा होती है। मानव जीवन पर प्रभाव। भारतीय जलवायु का जो है मानसून एक पर्याय बन गया है। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक भारतीय कृषक मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताएं जो है नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायता करती है। मानसून का समय पर आना या देर से आना या जल्द चले जाना, एक लंबी अवधि के लिए गायब हो जाना आदि जो है संपूर्ण भारतीय जनजीवन को प्रभावित करता है। मानसूनी वर्षा के वितरण ने देश के लोगों के खान पान, वस्त्र एवं आवास आदि को प्रभावित करता रहा है। इससे आने वाले विनाशकारी बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव से प्रतिवर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। मानसून से होने वाली वर्षा की तेज धार ने मृदा अपरदन की समस्या को उत्पन्न किया है और पर्वतीय क्षेत्र अधिक वर्षा के भूस्खलन से जो है प्रभावित रहता है। अतः कह सकते हैं कि भारतीय मानसूनी जलवायु जो है एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको एक्सप्लेन करें कि भारतीय मानसूनी जलवायु जो है एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है, कैसे, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि किस तरह जो है भारतीय जलवायु का मानसून जो है जलवायु का मानसून जो है वो मानव जीवन पर क्या प्रभाव इसका है। तो ये तो इस चैप्टर का जो है पूरा सार रहा और इस चैप्टर के जो भी एमसीक्यू है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि जाड़े में जो है तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और ऑप्शन डी जो है वो स्थानीय वायु परिसंचरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में जो है कौन सा तथ्य गलत है। ऑप्शन ए दैनिक तापांतर जो है कम होता है, ऑप्शन बी वार्षिक तापांतर कम होता है, ऑप्शन सी तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है और ऑप्शन डी विषम जलवायु पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि दैनिक तापांतर जो होता है वो कम होता है। ये जो है तथ्य जो है वो गलत है और बाकी जो है ये सारे फैक्ट्स जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब रहता है, ऑप्शन बी उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान एवं वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता और ऑप्शन डी जो है उत्तरी पश्चिमी भारत से मानसून जो है लौटने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, तो उत्तरी पश्चिमी भारत में क्या रहता है, निम्न वायुदाब रहता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में जो है सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो इसका जो है ऑप्शन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है, हमेशा जीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है मौसिनराम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल बढ़ी आंधी को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लू, ऑप्शन सी व्यापारिक पवन, ऑप्शन बी व्यापारिक पवन, ऑप्शन सी काल बैसाखी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है अगर बिहार पूछता तो इसे हम लोग लू कहते, लेकिन पूछा है क्या है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में क्या हो जाएगा, ये काल बैसाखी जिसे नॉर्वेस्टर भी कहते हैं। और कर्नाटक में इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसको आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। ऑप्शन ये है 1 मई से, ऑप्शन बी 1 जून से, ऑप्शन सी जो है 1 जुलाई से और ऑप्शन डी जो है 1 अगस्त से। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि 1 जून से जो है दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में आगमन हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड जो है कहाँ पड़ता है? ऑप्शन ए गुलमर्ग, ऑप्शन बी पहलगाँव, ऑप्शन सी खिलनमर्ग और ऑप्शन डी जो है जम्मू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलनमर्ग में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ और ऑप्शन डी जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में कौन सा स्थानीय तूफान है जो कौवा की खेती के लिए उपयोगी है ना? तो इसका है ऑप्शन ए आम्र वर्षा, ऑप्शन सी फूलों वाली बौछार, ऑप्शन सी काल बैसाखी और ऑप्शन डी लू। तो कौवा की खेती के लिए उपयोगी वर्षा जो है कौन सी वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी फूलों वाली बौछार। अब हम लोग जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको सॉल्व करेंगे कि जनवरी में जो है चेन्नई का तापमान कोलकाता से क्या होता है, कम रहता है या अधिक रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो जनवरी में जो है चेन्नई का तापमान कोलकाता से अधिक रहता है। उत्तर भारत में वर्षा जो है पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर क्या होता है कि कम होती है, अधिक होती है। तो उत्तर भारत में जो वर्षा है वो पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर जो है कम होती है। मानसून शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम कहाँ के नाविकों ने किया था, अरब या भारत? तो अरब। और पश्चिमी घाट पहाड़ के पश्चिमी भाग में जो है वर्षा कम होती है, अधिक होती है। तो पश्चिमी घाट के पहाड़ के पश्चिमी भाग में जो वर्षा जो है वो पवन जो होती है वो अधिक होती है, सॉरी पश्चिम भाग में वर्षा जो है वो अधिक होती है और पर्वत का जो है वो डैश भाग वृद्धि छाया का प्रदेश होता है। तो कौन सा भाग जो होता है वो वृद्धि छाया का प्रदेश होता है, पवन विमुख या पवन अभिमुख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन विमुख, है ना? तो ये इस चैप्टर के जो है MCQs थे और इस चैप्टर को हम लोग जो है यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपके लिए ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।